Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to discuss 11th physics सेकेंड यूनिट में जो आपका सेकेंड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी में सेकेंड चैप्टर, उसमें हम डील करेंगे आज किरचॉफ लॉ के बारे में। किरचॉफ लॉ करेंगे, फिर आपका व्हीटस्टोन ब्रिज करेंगे और उसके कुछ यूजेस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ ने अपने दो लॉ दिए थे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, और फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं जंक्शन रूल, या फिर इसका दूसरा नाम है आपका, इसको हम बोलते हैं करंट लॉ। ठीक है, इसमें से आप किसी भी नाम को यूज़ कर सकते हो, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ जंक्शन रूल या किरचॉफ करंट लॉ। इसमें क्या कहा उसने, किरचॉफ ने बोला कि जंक्शन क्या होता है, जहाँ पे कई सारी चीज़ें आके मिलती हैं, मीटिंग पॉइंट ऑफ मल्टीपल थिंग्स। तो मान लिया यहाँ पे हम करंट की बात करें तो एक वायर हमने अटैच की, वो यहाँ मिली, ये बेसिकली ये जॉइंट है। एक वायर हमने यहाँ से अटैच कर दी, एक वायर यहाँ से हमने निकाल दी, एक यहाँ से निकाल दी और एक यहाँ से, यूँ करके हमने बोल दिया। तो जंक्शन रूल क्या कहता है, जंक्शन रूल में उसने हमें सिर्फ दो बातें बताई। सबसे पहली चीज़, किसी भी जंक्शन पे आप जब भी कोई करंट आ रहा है, मान लीजिए ये आपके इनकमिंग करंट है, ये वायर जो दो अटैच कर रखी है, हमने बोल दिया I1, इसको मैंने बोल दिया I2, ये आपका हो गया I3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो इसमें I1 और I2 इनकमिंग करंट है। तो किरचॉफ ने हमें बताया कि जंक्शन पे जो भी इनकमिंग करंट आएगा ना, उसको तो हम पॉजिटिव लेंगे, और जो आउटगोइंग करंट आएगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, एक बात तो ये यहाँ से। दूसरा, टोटल करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। हम क्या बोलेंगे, टोटल करंट एट ए जंक्शन इज ऑलवेज 0, यानी कि हम समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0 मेंशन करेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या बोलेंगे हम, जो हमारा इनकमिंग करंट है, इनकमिंग करंट इज टेकन पॉजिटिव, और सेकेंड पॉइंट, आउटगोइंग करंट इज टेकन नेगेटिव। ठीक है, और इसमें फिर हम क्या बोलेंगे, जैसे I1 क्या है, प्लस का है तो प्लस I1, फिर प्लस का I2 है, माइनस का I3 है, माइनस का I4 है, माइनस का I5 है, और सबका समेशन किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ठीक है, तो ये है आपका किरचॉफ जंक्शन रूल, फर्स्ट रूल। सेकंड है आपका, सेकंड रूल को हम लूप रूल भी बोलते हैं, या फिर हम वोल्टेज लूप बोलते हैं। ठीक है, वोल्टेज लॉ बोलेंगे या लूप रूल बोलेंगे। अब इसमें क्या कहता है, इसमें उन्होंने बात की किसी भी क्लोज सर्किट की, क्लोज लूप की। ठीक है, तो हम बोलेंगे इन एनी क्लोज्ड लूप, वहां पे हम बोलेंगे द algebraic sum of potential is always 0। algebraic sum को क्या बोल दिया इसने, 0। ठीक है, किसी भी लूप के अंदर। अच्छा, तो हम बोल देंगे समेशन ऑफ पोटेंशियल्स इज इक्वल टू 0। ओके, अभी इसमें क्या बोला, साइन कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट इसने क्या बोला, देखो इसने हमें ये बताया, किरचॉफ ने हमें ये बोला कि मान लिया अगर आप किसी भी लूप में चल रहे हो,
लूप में चल रहे हो, आपकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, वो आपके ऊपर है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, करंट की डायरेक्शन में या करंट के अपोजिट, कैसे भी आप चलो। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, देखो द EMF of a cell, EMF of a cell is taken positive if we are going from higher to lower potential, higher to lower potential, या फिर बोल दो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे करके आप बोल सकते हो, ऑफ द सेल। ठीक है, हाई से लो की साइड जा रहे हैं ना, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की साइड जा रहे हैं, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर अपोजिट चलें यानी कि अदरवाइज नेगेटिव, अदरवाइज नेगेटिव। ठीक है, यानी कि अगर हम लोअर पोटेंशियल से हायर की साइड चलेंगे तो उसको नेगेटिव लेंगे। तो एक तो ये था। सेकेंड, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस a resistance is taken positive if we are going in the direction of current, in the direction of current, अदरवाइज नेगेटिव। ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन में आप चल रहे हो तब रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको आप पॉजिटिव लोगे, और करंट के अपोजिट चल रहे हो तो उसको आप नेगेटिव लेके चलोगे। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको डील करना है। अभी जैसे मान लिया, मैं इसको इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ आपको, सेकेंड रूल या लूप रूल को। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें देखो, मान लिया आपने कोई लूप बना लिया, मान लिया एक रेजिस्टेंस ऐसे अटैच किया, एक यहाँ पे आपने एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, और यहाँ एक सेल लगा दिया ऐसे करके, एक यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस लगा दिया और एक सेल लगा दिया आपने यहाँ पे, ऐसे करके अटैच कर दिया आपने। ठीक है, इनके कोई भी नाम रख लो, मान लिया इसका नाम है ए, यहाँ पे है बी, ये पॉइंट आपका सी, ये आपका डी हो गया, ये एफ, ऐसे करके नाम। मान लिया ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस, ये R3 रेजिस्टेंस, आपने इस तरीके से रेजिस्टेंस भी अटैच कर दिए। फिर ये मान लिया हमने पहला सेल है E1, और ये बोल दिया हमने सेकंड सेल है जिसका EMF है E2। अभी देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाएगा यहाँ पे, I1 करंट गया यहाँ पे, और यहाँ बोल देंगे हम I2 करंट गया पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड। अब इस लूप में कोई भी एक लूप ले लो, मान लिया नीचे वाला ले लो या फिर ऊपर वाला, कोई भी एक लूप ले लो, हम बोल देंगे इन क्लोज्ड लूप, इन क्लोज्ड लूप A, B, C और F, A, B, C, F, A, नीचे वाला जो लूप है उसके अंदर अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो देखो हमारी मर्जी कैसे ही चल रहे हैं। मान लिया हम एंटी क्लॉकवाइज चले ऐसे, तो देखो यहाँ से चले हम करंट की डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आएगा I1 R1, इसको लेंगे हम पॉजिटिव। फिर आगे पहुँचे, यहाँ पे देखो इस साइड जाएंगे लेकिन करंट आ रहा है अपोजिट में, तो इसको लिया जाएगा नेगेटिव, तो I2 R2 नेगेटिव लिया जाएगा। फिर हम पहुँचे यहाँ पे, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड जा रहे हैं, तो इसको हम क्या लेंगे, हायर से लोअर पोटेंशियल, तो इसको लिया जाएगा पॉजिटिव E2। ठीक है, और फिर यहाँ से आए
तो नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड जाएंगे तो हम क्या बोल देंगे, लोअर से हायर पे जा रहे हैं तो नेगेटिव E1। समेशन सब का क्या करना है, 0। ठीक है, टोटल वोल्टेज ड्रॉप क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। इस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना है इसके अंदर। ठीक है, ये आपका लूप आ जाएगा इस तरीके से। अगर मान लिया हम ऊपर वाले लूप की बात करें, अगर मान लिया हम एक बार मैं ऊपर भी इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ। इन क्लोज्ड लूप सी डी ई एफ सी इसके अंदर अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो क्या होगा। देखो मान लिया हम यहाँ चल रहे हैं, मान लिया इस तरीके से, देखो I1 करंट यहाँ जाएगा, I2 करंट यहाँ, मिल के दोनों ऊपर जाएंगे तो यहाँ करंट आ जाएगा I1 प्लस I2। ऊपर वाले लूप में इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वहाँ पे क्या आया, देखो करंट की डायरेक्शन में गए तो I1 प्लस I2 इंटू R3 पॉजिटिव लेंगे। फिर यहाँ आए वापस, यहाँ पे ये नेगेटिव लिया जाएगा -E2 और फिर I2 R2 प्लस का, I2 R2 प्लस का। इस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें हम क्या करते हैं बच्चे, ये जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है ये एक अरेंजमेंट है 4 रेजिस्टेंस की, और इसमें हम करते क्या हैं, किसी एक अननोन रेजिस्टेंस को इन टर्म्स ऑफ रेस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से एक्यूरेटली। दूसरी चीज़ इसमें क्या है मान लिया हमने 4 रेजिस्टेंस हैं आपके पास P, Q, R और S। इन चारों रेजिस्टेंस को आप कोई भी मान लिया यहाँ पे आपने बोल दिया A, B, C और D, ये आपके जंक्शन है, ये पॉइंट आ गया आपके जंक्शन पॉइंट। B और D के बीच में हमने एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर रखा है और A और C के अक्रॉस हमने एक बैटरी लगा दी है। ठीक है, जिसका EMF है आपका E के बराबर, कोई भी। जब हम इसको अरेंज करेंगे, ये हमने फिक्स किया, तो एक बार हम चेक करते हैं कि करंट कैसे चल रहा है और सर्किट में आपकी क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, वो हम देखते हैं एक बार। देखो बच्चे, जैसे मान लिया पॉजिटिव से करंट चलना शुरू करेगा, ऊपर की साइड गया I करंट। हमने बोल दिया I करंट अगर यहाँ गया, यहाँ पहुँचा आपका I करंट, उसमें से हमने बोल दिया कि कुछ करंट ऊपर चला गया। कितना गया, हमने बोल दिया जी I1 करंट चला गया ऊपर की साइड। फिर वो I1 करंट यहाँ चला गया, बाकी कितना बचा, बाकी बचा हुआ करंट आया नीचे की साइड इस ब्रांच में। तो बाकी कितना बचा, बाकी बचा जी, इसको मैं हटा देता हूँ, ये I यहाँ लिख दिया, ये बचा I में से I1 ऊपर चला गया तो I माइनस I1। अब I1 करंट पहुँचा ऊपर B पॉइंट पे। अब यहाँ पे फिर से 2 ब्रांच है, तो इसमें से क्या हुआ, हमने बोल दिया ये नीचे गैल्वेनोमीटर है तो यहाँ पे IG करंट चला गया गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर में करंट गया IG, जो बाकी बचा वो गया Q के अंदर। तो कितना बचा, I1 माइनस IG, ये करंट गया आपका Q के अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ से आया I माइनस I1 D पॉइंट पे और ऊपर से आया आपका IG, दोनों मिलके कहाँ जाएंगे, इस S के अंदर। तो S के अंदर, ये जो S है इसके अंदर कौन सा करंट गया, I माइनस I1 एक साइड से आया और प्लस में IG दूसरी साइड से आया, तो ये करंट गया यहाँ पे। और फिर यहाँ ये दोनों मिल जाएंगे, तो ये जो दोनों मिलेंगे तो फिर से क्या बचेगा, I। ठीक है, तो इस तरीके से ये सर्किट में करंट का फ्लो हुआ। अब वोल्टेज रूल लगाएंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे इसके अंदर। देखो, इन क्लोज्ड लूप, कोई भी एक लूप ले लो आप, हमने बोल दिया ABDA, ABDA क्लोज लूप है, उसके अंदर इम्प्लीमेंट करें। कैसे भी चलो आप, मान लिया हम एंटी क्लॉकवाइज चलें, हमने बोल दिया हम ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो यहाँ से किसी पॉइंट से स्टार्ट करो, मान लिया आपने A पॉइंट से शुरू किया
तो हम यहाँ चले करंट की डायरेक्शन में चलेंगे। ये करंट जा रहा है I1, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा उसको हम लेंगे पॉजिटिव, I1 इंटू पी, इसको लिया पॉजिटिव। फिर हम आए ऊपर, B से नीचे आए तो ये भी करंट की डायरेक्शन में है, IG इंटू जी यहाँ पे, और फिर यहाँ वापस। तो जब यहाँ से वापस गए तो हम गए अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में गए तो क्या आया, D2A जा रहे हैं ना, तो ये माइनस का क्या करंट था I माइनस I1 और इंटू R, ये हो गया हमारा 0। ठीक है, ये वैल्यू है हमारी एक लूप के अंदर। अब दूसरे लूप के अंदर देखो, यहाँ से इन क्लोज्ड लूप, दूसरा लूप क्या लेंगे हम, दूसरा ले लेंगे, मान लिया ये लिया हमने CDBC, CDBC। इस लूप के अंदर हम बात करें, कैसे भी चलो आप, क्लॉकवाइज चलोगे एंटी क्लॉकवाइज आपकी मर्जी है। तो हमने बोल दिया कि हम यूं चले, सेम आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो B से शुरू करें, B से शुरू किया तो हमारे पास आया, हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे थे तो हमने बोल दिया I1 माइनस IG इंटू क्यू, पॉजिटिव लिया जाएगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन में है। फिर यहाँ नेगेटिव लिया जाएगा क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है, हम C से D आ रहे हैं, तो माइनस I माइनस I1 और प्लस IG इंटू S, रेजिस्टेंस था। और फिर ऊपर गए तो माइनस का, देखो IG नीचे आ रहा है, हम जा रहे हैं ऊपर की साइड, तो IG इंटू जी, ये माइनस लिया गया और इन सब का सम 0, ये लिखा हमने। ठीक है, अभी ये आपके पास मान लिया ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकंड इक्वेशन, ऐसे लिख देते हैं। देखो अब इसमें जो मेन रूल होता है, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये कब फंक्शन करता है, जब ये बैलेंस्ड हो। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, फॉर बैलेंस्ड ब्रिज, बैलेंस्ड ब्रिज। बैलेंस्ड ब्रिज में क्या होता है, जब भी ये आपके रेजिस्टेंस इस तरीके से अरेंज होंगे, ये बैलेंस हो जाएगा, तब क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन पॉइंट आता है। गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं आता, मतलब नो डिफ्लेक्शन शो करता है, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रही है। तो गैल्वेनोमीटर में अगर करंट नहीं आया तो हम क्या बोल देंगे, IG बिकम्स इक्वल टू 0, IG बिकम्स इक्वल टू 0। अगर IG 0 कर दें तो देखो आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को दोबारा से रीराइट करेंगे जिसमें IG 0 हो जाएगा, तो ये IG 0 हो गया तो ये सारा 0, तो हमारे पास बचा I1P और ये हो गया आपका 0, ये नेगेटिव था, अपोजिट ले जाएं प्लस का हो जाएगा, तो I माइनस I1 इंटू R, ये माइनस का था, इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, सेकंड इक्वेशन में रखा तो हमारे पास क्या आया, देखो IG तो 0 हो गया, IG 0 हो गया तो हमारे पास बचा I1 इंटू क्यू, और ये IG भी 0 हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, ये IG 0 हो गया तो हमारे पास बचा I माइनस I1 इंटू एस, माइनस का है तो अपोजिट में जाके प्लस का हो जाएगा, तो I माइनस I1 और ये बचा S, ये वैल्यू आई है आपके पास। अब इन्हीं वैल्यूज़ में हमारे पास, अगर मान लिया हम इसको बोल दें थर्ड इक्वेशन, इसको हम बोल दें फोर्थ इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 4। जब 3/4 करोगे तो देखो I1 से I1 कैंसिल, यहाँ बचा P बाई क्यू, I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल, यहाँ बचा R बाई S। तो यहाँ से हमारे पास एक बैलेंस्ड ब्रिज की कंडीशन आ जाती है, यहाँ से हमारे पास क्या आई, एक बैलेंस्ड ब्रिज की कंडीशन जिसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसी से हम व्हीटस्टोन ब्रिज को ऑपरेट करते हैं हमेशा नो डिफ्लेक्शन पॉइंट से। अब इसी टॉपिक में आपसे 2 क्वेश्चन पूछते हैं, एक सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज और दूसरा एडवांटेजेस। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले से। मान लिया आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द सेंसिटिविटी ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज, किस चीज़ को हम बोलेंगे। तो देखो सेंसिटिविटी क्या होती है, हम इसमें बोलेंगे अगर कोई भी ये जो आप रेजिस्टेंस में अगर कोई चेंज करें,
स्मॉल चेंज इन एनी रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर लार्ज डिफ्लेक्शन शो करे। सिंपल आप क्या बोल सकते हो, सेंसिटिविटी ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज इज डिफाइंड एज इफ it shows a large deflection in galvanometer reading when small change takes place in the resistance arm। ठीक है, रेजिस्टेंस में कोई भी चेंज अगर हम करें उसकी वजह से जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो लार्ज डिफ्लेक्शन अगर शो कर रहा है तो हम बोलेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, तो ये है उसकी सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी किस चीज़ पे डिपेंड करेगी ये और हम बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ है कि सेंसिटिविटी डिपेंड करती है मेनली जो आपका रेजिस्टेंस जो आपने अटैच कर रखे हैं इनका रिलेटिव मैग्नीट्यूड कितना है, इनका रिलेटिव मैग्नीट्यूड कितना है, इसके ऊपर ब्रिज की सेंसिटिविटी डिपेंड करेगी। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कब होगा ब्रिज, जब अगर हम PQRS चारों रेजिस्टेंस को सेम पुट कर दें, इक्वल वैल्यू रख दें, तो आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ से हम बोल सकते हैं सेंसिटिविटी के बारे में। दूसरी बात, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, तो हम बोलेंगे एक सिंपल सी डेफिनेशन बोल सकते हो, ये जो वर्क करता है वो नल डिफ्लेक्शन या नो डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस सर्किट में हम लगाते हैं, जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हम सर्किट के अंदर अटैच करते हैं, ये उस पर डिपेंड नहीं करता, फ्री हो जाता है वहाँ से, ये सिर्फ अपने रेजिस्टेंस के अक्रॉस लेके चलता है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से फ्री होता है, इसीलिए यूज़ करना हमारे लिए ईजी होता है। ठीक है, और नल डिफ्लेक्शन मेथड होने की वजह से अगर कोई भी स्मॉल चेंज अगर हम करते हैं, अगर कोई भी स्मॉल चेंज इसके अंदर किया जाएगा तो जो डिफ्लेक्शन शो होगी वो इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे, हम इजीली नोट डाउन कर पाएंगे। तो ये इसकी एडवांटेज है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो व्हीटस्टोन ब्रिज की एडवांटेजेस क्या हैं और उसकी सेंसिटिविटी क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, मीटर ब्रिज। इसको हम स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज जो हमने किया था उसकी एक प्रैक्टिकल फॉर्म है। ठीक है, उसी शेप में है। इसका काम एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लिया कोई वायर है, अननोन रेजिस्टेंस है उसका, और अगर हमें उसका रेजिस्टेंस या उसकी रेजिस्टिविटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है किसी अननोन वायर की, तो हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या क्या कर रखा है हमने, यहाँ पे एक सेल अटैच कर रखा है। ये अरेंजमेंट एक बार समझते हैं क्या है। हमने एक सेल अटैच कर रखा है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे आपकी एक की है जिसको हम क्लोज करेंगे, और फिर यहाँ पे नीचे देखें आप, यहाँ पे आपकी वुडन ब्लॉक है, ये सारा का सारा नीचे ये जो बॉक्स दिखा रखे हैं ये वुडन ब्लॉक है। इसमें 2 पॉइंट पे हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस बॉक्स RB जो लिखा हुआ है रेजिस्टेंस बॉक्स अटैच किया एक कॉलम में, और दूसरे कॉलम में हमने एक रेजिस्टेंस S अटैच कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने लिया नीचे, यहाँ पे एक स्केल है माउंट कर रखी है वुडन ब्लॉक के बीच में, और इसके नीचे एक वायर है। इस वायर की जो लेंथ है वो 1 मीटर है, तो हम इसको 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 100 सेंटीमीटर लेंथ की एक वायर हमने नीचे अटैच कर रखी है, 1 मीटर, इसीलिए मीटर ब्रिज बोला है। ठीक है, तो 1 मीटर लेंथ की एक वायर है जो यहाँ हमने अटैच कर रखी है। ओके, अब इसमें इसका रेजिस्टेंस होगा ज़्यादा, तो मेनली ये जो वायर ली जाती है वो या तो मैग्नेनिन एक मटेरियल होता है या कॉन्स्टेंटन एक मटेरियल होता है, उस मटेरियल से बनी हुई हमें कोई वायर बेसिकली हम यूज़ करते हैं। ये पोटेंशियोमीटर में भी सेम की जाती है। यहाँ पे हम कोई भी जिसका भी निकालना होता है वो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैग्नेनिन और कॉन्स्टेंटन इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वो हाई रेजिस्टेंस शो करते हैं, तो ईजी होता है डील कर पाना। ठीक है, अभी हमने क्या किया, ये अरेंजमेंट अभी देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ से हमने एक वायर ली और गैल्वेनोमीटर अटैच किया, और इसको हम बोलते हैं जॉकी। ठीक है, या सिंपल बोल दो की पॉइंट। यहाँ पे भी ये मूवेबल की है, इस की को हम यहाँ स्लाइड करवाएंगे, मूव करवाएंगे,
और अपना गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वो नो डिफ्लेक्शन मेथड पे ही काम करता है। तो वहाँ पे क्या था, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे थे, यहाँ पे एक अननोन वायर की रेजिस्टिविटी फाइंड आउट कर रहे हैं। बेसिकली इतना ही फर्क है, ठीक है। तो उसमें आपके 4 रेजिस्टेंस थे, पी क्यू आर एस। यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस तो ऊपर लगा रखे हैं और 2 यहाँ। वायर को अगर हम 2 हिस्सों में तोड़ लेंगे तो एक रेजिस्टेंस यहाँ हो जाएगा और एक रेजिस्टेंस यहाँ हो जाएगा। इसी तरीके से हमें इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसकी वर्किंग क्या है। वर्किंग को जब हम स्टार्ट करें तो सिंपल क्या बोल सकते हो, देखो आप क्या बोलोगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लिया जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उससे हम कोई एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, मान लिया आर रेजिस्टेंस हमने यहाँ से सेट कर लिया और सेट करने के बाद हमने की को क्लोज किया, सर्किट कंप्लीट। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इस पिन को, ये जो की है ना आपकी जिससे गैल्वेनोमीटर अटैच है, इस की को, ये जो आपकी नीचे वायर है ना 1 मीटर लेंथ की, इसके 0 पॉइंट पे हमने सेट करना है और 0 पॉइंट से टच करके इस वायर के ऊपर हम इसको स्लाइड करवाएंगे। धीरे धीरे इसको स्लाइड करवाते जाएंगे और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग चेक करते जाएंगे। इस पूरी वायर पे एक पॉइंट ऐसा मिलेगा आपको जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा, नो डिफ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हमें फाइंड आउट करना है। हमने बोल दिया, मान लिया ये कोई पॉइंट हमें मिल गया जिस पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आ रही है, ठीक है। अब इस पॉइंट से यहाँ तक की हम लेंथ नोट कर लेते हैं। हमने बोल दिया, मान लिया L लेंथ है, तो इस पॉइंट से इस साइड की जो बची आपकी वो बची 100 माइनस L। तो वायर को हमने 2 पोर्शन में डिवाइड कर लिया, एक L लेंथ का और एक 100 माइनस L लेंथ का। अभी देखो, जैसा कि व्हीटस्टोन ब्रिज करता है, बैलेंस कंडीशन होगी ना, जैसे हमने बोला था ना P/Q इज इक्वल टू R/S जब होता है तभी ब्रिज बैलेंस होता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, गैल्वेनोमीटर ने नो डिफ्लेक्शन शो की तो मतलब ब्रिज बैलेंस हुआ। तो वहाँ से क्या बोलेंगे हम, ये जो आपका रेशियो है ना इसी के अकॉर्डिंग ये भी बैलेंस हुआ होगा। तो हम सिंपल क्या बोल देंगे, हम सिंपल ये बोलेंगे कि यहाँ से जो भी रेजिस्टेंस आया, देखो वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, आर अगर हम निकालेंगे, मान लिया हमने ये इसका कोई भी नाम रख लो आप, मान लिया AB नाम हमने यहाँ रख लिया और यहाँ रख दिया हमने C। तो सिंपल हम क्या बोलेंगे, ये जो AB का रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस ऑफ AB अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ BC, ये कुछ बैलेंस होगा इस तरीके से, मस्ट बी इक्वल टू ऊपर का R/S। ऐसे करके हमने इसको बैलेंस किया। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके करो R इज इक्वल टू रो L/A। वायर सेम है तो रेजिस्टिविटी उसकी सेम होगी, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगा और लेंथ के अकॉर्डिंग हम उसको डील करेंगे। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, AB वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, AB वायर का रेजिस्टेंस अगर हम फाइंड आउट करें तो AB वायर का क्या आ जाएगा, रो और L/A डिवाइडेड बाई रो, लेंथ कितनी है 100 माइनस L अपॉन A। इसी तरीके से बोलेंगे इज इक्वल टू R/S, ठीक है। ये AB का रेजिस्टेंस और ये BC का रेजिस्टेंस। यहाँ से देखो रो कैंसिल हो जाएगी, एरिया कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा L अपॉन 100 माइनस L इज इक्वल टू R/S, ठीक है। यहाँ से जो भी अननोन रेजिस्टेंस है, अगर मान लिया हमें अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो ये कर सकते हैं। ये जो अननोन अगर रेजिस्टिविटी करनी है तो वायर के क्रॉस करो, अगर मान लिया इसी को व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह अननोन रेजिस्टेंस में फाइंड आउट करना है तो हम S की जगह उसको लगाते हैं जो भी अननोन रेजिस्टेंस होता है और उससे हम S से कैलकुलेट कर लेंगे। S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 100 माइनस L अपॉन L और इंटू R। इस तरीके से हम इसको
यूज़ कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। और रेजिस्टिविटी के लिए तो देखो हमने क्या किया है, हमने इस पूरे वायर के रेजिस्टेंस को जो हमारे नॉन रेजिस्टेंस हैं दोनों, अगर रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है तो दोनों रेजिस्टेंस नॉन लेंगे, उसी रेशियो में डिवाइड कर देंगे हम इस रेजिस्टेंस को, इस वायर को उसी रेशियो में हम डिवाइड कर लेंगे और वहाँ से हम रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर पाएंगे। ये था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म, प्रैक्टिकल फॉर्म। फर्स्ट आपकी मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज। इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा पोटेंशियोमीटर, और फिर हम उसकी एप्लीकेशंस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। इसमें कोई डाउट है तो उसको एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसको क्लियर करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।